कुछ लाज शर्म ही नहीं रही। मुंह उठा के चली आई बिन बुलाए। जो कुछ था वो तो सब उसने अपने चाचा को दे दिया। अब हमसे क्या उम्मीद रखने आई है यहाँ पर? अब इसको मायका दिख रहा है, अब इसको भैया भाभी दिख रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे नहीं आना यहाँ, जबरदस्ती लेके आई यहाँ। अब धक्के मार के भगाया भाभी ने। अच्छा लग रहा है क्या? माँ थी तब कितना लाड से रखती थी, और भाभी ने तो माँ की कदर तक नहीं रखी। इसलिए मैं भैया भाभी को फोन नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ नहीं आती। अरे काजल। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, पर तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? कुछ नहीं भैया। तू घर आई और घर से जा भी रही है और रो भी रही है, क्या बात हो गई बता। भैया घर आई हुई बहन का तुम लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान रख लिया, बहुत इज्जत रखी मेरी। तुम लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि साथ में मेरा पति आया है, इनके सामने तो मेरी इज्जत रख लेते। अरे क्या बात हो गई बता तो सही। भैया जी बात क्या होगी, तुम्हारी बीबी ने बहुत अच्छी इज्जत रख ली हमारी, धक्के मार के घर से निकाला है हमें। क्या? हाँ भैया, ऐसे घर से धक्के मार के निकाला है, क्या इज्जत है हमारी? अरे ननंद 2 साल से आई है घर पे, तो कुछ तो मान सम्मान रख लेते। काजल मैं तो तेरे ही काम की वजह से दबा हुआ हूँ। तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तूने तो मुझे तेरी भाभी के सामने बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या करूँ बता। तुझे जो पापा ने जमीन दी थी वो भी तूने चाचा जी को दे दी, माँ के गहने तक तूने चाचा को दे दिए। भैया आपको बस गहने और जमीन ही दिख रही है, जमीन के आगे बहन की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बहन को कभी भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या भाई को कभी बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी? भाई को बहन की जरूरत होती है और बहन को भी भाई की जरूरत होती है, पर बहन ने भाई के साथ क्या किया? जमीन जायदाद गहने दे दिए चाचा को, भाई के लिए तो सोचा ही नहीं। तब नहीं सोचा कि बहन को भाई की जरूरत पड़ेगी, कि भाई को बहन की जरूरत पड़ेगी। भैया एक बहन की गलती की सजा क्या तुम जिंदगी भर दोगे? मैं कौन सा कुछ खा के जा रही हूँ तुम्हारे यहाँ से? माँ थी तब तक तो आप लोगों ने ऐसा रूप नहीं दिखाया, पर अब क्यों भैया? मैं कौन सा आपसे जमीन जायदाद मांगने आई हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस मेरे इस घर में थोड़ा मान सम्मान रख लो। माँ के बिना मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई है, और इस जिंदगी को नर्क मत बनाओ भैया। कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल लो भैया, तुम लोग तो वो भी नहीं बोल रहे। अरे काजल चुप हो जा, मुझे भी अफसोस है तू 2 साल बाद यहाँ आई और तेरी भाभी ने तुझे धक्के मार के निकाल दिया। रहने दो भैया, क्यों झूठी तसल्ली दिला रहे हो? मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तुझे क्या बताऊं। तेरी भाभी मुझे तेरे ससुराल भी नहीं आने देती। मैं तुम दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। मैं तेरे पास आऊंगा या तुझसे बात करूंगा तो तेरी भाभी घर छोड़ के चली जाएगी। अब तू ही बता मैं कौन से कुएं में जाके कूदूं, फिर ये झंझट ही खत्म हो जाए। नहीं भाई ऐसा काम मत कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मेरे घर मत आना। अगर मेरी वजह से आपके घर में क्लेश हो रहा है ना, बस आपके घर में सुख शांति होनी चाहिए। मैं तो ये सोच लूंगी कि मेरा मायका खत्म हो गया है। लोग सच ही कहते हैं, माँ के जाने के बाद पीछे कोई मायका नहीं रहता, और जिस दिन मेरी माँ गई उसी दिन मेरा सब कुछ चला गया। मेरी माँ के साथ साथ भाई भाभी का प्यार तक चला गया। काजल हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुझसे, पर मैं तेरी भाभी के आगे कुछ नहीं कर सकता। मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी और काजल आप दोनों जाओ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई भी मुंह मोड़ के चला गया। काजल भैया के भी हाथ बंधे हुए हैं, चल घर चलते हैं। इस बार होली भी चली गई, भाई ने फोन नहीं किया और होली पर कुछ भिजवाया भी नहीं। चलो फोन ही कर लेती हूँ भाई को, पूछ लेती हूँ होली पे क्या भिजवाया है। हेलो हाँ बोलो। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ठीक हो भाभी? हाँ ठीक हूँ। बता किस लिए फोन किया? ऐसे भाभी, भाई ठीक है? हाँ ठीक है, हमको क्या होगा? भाभी मैंने फोन इसलिए लगाया था, होली चली गई भाभी, भाई ने फोन तक नहीं किया और ना ही कुछ भिजवाया। अरे आपके भाई को इस बार टाइम नहीं मिला। क्यों भाभी, क्यों नहीं मिला टाइम? क्यों नहीं मिला क्या? टाइम नहीं है तुम्हारे भाई के पास? साल में एक बार ही तो होली आती है भाभी, उसमें भी तुम अपनी बहन को कुछ दे नहीं रहे। त्योहार में तो सबके पास टाइम होता है, भाई के पास क्यों नहीं है? नहीं है कहा ना, और नहीं होगा कभी। ठीक है नमस्ते बाय। भाभी ऐसे कैसे बाय? भाभी हेलो हेलो। भाभी को क्या हो गया? भाभी ने फोन भी काट दिया और मेरी बात तक नहीं सुनी। ऐसा क्या जुल्म कर दिया मैंने जो मेरी भाभी ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और ना ही भाई ने होली पर फोन किया और ना कुछ भिजवाया। सही कहते हैं लोग, बिना माँ के बेटी का कोई नहीं होता, मायका तो माँ के साथ ही मर जाता है। अरे
क्या हो गया, क्यों रो रही है? क्या हुआ बता तो सही। अरे भैया भाभी को फोन लगाया था मैंने, बात भी ढंग से नहीं की भाभी ने मुझसे, और होली का त्योहार लाने के लिए भी मना कर दिया। ऐसी भाभी तो भगवान किसी को ना दे, और भाई भी भाभी की बात में आ रहा होगा पक्का। अच्छा मना कर दिया तुझे? हाँ, भाई को तो बहन के ससुराल में आना ही पड़ता है, पक्का भाभी ने ही मना किया होगा भाई को यहाँ आने के लिए। जैसे तूने मुझे मना कर रखा है काजल के ससुराल जाने के लिए, वैसे ही ना? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जैसे तूने मेरी बहन को मना कर दिया यहाँ आने के लिए, वैसे ही तेरी भाभी ने भी तुझे मना कर दिया ना। तूने जब मेरी बहन के लिए नहीं सोचा तो तेरी भाभी तेरे लिए क्यों सोचेगी? मेरी बहन ने जो किया, भूल में किया, गलती हो गई उससे, उसकी सजा तो इस घर से उसको बेइज्जत करके देगी। कहते हैं ना कर्म लौट के आता है, भगवान न्याय इसी जन्म में कर देता है। आप ठीक कह रहे हो जी। मैं तो हमेशा से ठीक ही कह रहा हूँ, पर तूने कभी बात मानी ही नहीं मेरी। माँ के जाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि काजल का मायका बनाए रखे, पर हमने तो उसका जीता जागता मायका खत्म कर दिया। आज माँ देख रही होगी ऊपर से तो उनकी आत्मा को कितना दुख पाया होगा। तुम ठीक कह रहे हो जी, मुझे माफ कर दो। जमीन जायदाद घेनों का क्या है, वो आज है तो कल नहीं, सब यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, पर रिश्ते कभी नहीं मरना चाहिए। हाँ तो तू मेरी बात सुन, जाके तैयार हो जा, हम आज ही काजल के घर चलते हैं, उससे मिलके भी आ जाएंगे और होली का त्योहारी भी दे आएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, चलते हैं। वैसे भी लोग सच कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ अब तुझे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काजल आई थी और मैंने उसे उल्टे पांव भगा दिया। चल कोई बात नहीं, काजल भले दिल की है, उससे दो बोल मीठे बोलेंगे जल्दी मान जाएगी, दिल की भूरी नहीं है वो। जा हाथ मुंह धो के आजा, चलते हैं काजल के घर। ठीक है। खुश है कि नहीं या बिना मन से जा रही है? अरे नहीं नहीं, खुश हूँ मैं, मुझे गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना सुधारूं। माँ देखना मम्मी जब अलग ताने देगी। कोई बात नहीं, माँ को समझा देंगे। देख लेना तुम भी क्या कहेगी मम्मी जी। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए। प्रणाम मम्मी जी। क्या हुआ बहू, मायके से ऐसे रोते रोते क्यों आ रही है? वो ऐसे ही मम्मी जी, मायके में मेरा मन नहीं लगा, माँ नहीं है ना इसलिए। हाँ माँ, इसका मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं इसको वापस ले आया। बेटा माँ हूँ तुम्हारी, पागल बनाने की भी हद होती है। बहू का मन नहीं लग रहा था या फिर धक्के मार के निकाल दिया वहाँ से? अरे नहीं माँ, मन नहीं लग रहा था इसका। अच्छा ठीक है, मान लिया। बस लाओ तुम्हारा बैग कहाँ गया जो साथ में लेके गए थे? वो तो बाहर पड़ा है माँ, क्यों कुछ काम है? अरे इसके मायके से मेरे लिए कुछ लाई होगी। मम्मी जी मैं वहाँ 10 मिनट भी मुश्किल से नहीं रुकी, और भाई भी घर पे नहीं था तो क्या लाऊंगी? हाँ माँ, इसका भाई घर पे नहीं था। और माँ आपको सूट साड़ी चाहिए तो यहाँ से लेके आ जाएंगे ना, इसके मायके से क्यों उम्मीद रखनी? हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? यहाँ से तो बेटा मैं खुद ही 4-5 साड़ी ले आऊंगी, मुझे किस चीज की कमी होगी? मैं तो तेरी पत्नी को भी ला के पहना रही हूँ। माँ आप ही तो लाके दोगे इसको, और कौन देगा? मैंने तुझे पहले कहा था ना कि मत जा इसके मायके, ये कौन सा ट्रक भर के लाएगी? मम्मी जी मैं वहाँ पे क्या कुछ लेने ही गई थी, क्यों ऐसे ताने दे रहे हो मम्मी जी? आप पहले ही ताने सुन के आ रही हूँ मायके से, मेरी माँ होती तो आपको पक्का ला के देती साड़ी सूट। हाँ हाँ मुझे पता है, ताने ही सुन के आ रही होगी अपने मायके से, पहले ही बोला था मैंने तुझे। भूखे घर के भूखे लोग क्या देंगे? और बहू मैं तेरे मायके के सूट साड़ी की लालची नहीं हूँ, मैं तो ये देख रही थी कि तेरे मायके वाले कितना मान सम्मान करेंगे तेरा। जा चाय बना के लिया। ठीक है मम्मी जी। अच्छा ये बता क्या हुआ बहू के घर पे? कुछ नहीं माँ, इसका भाई घर पे नहीं था। देख बेटा झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ तो झूठ बोल रहा है फट से पकड़ लेती हूँ। बता क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, इसकी भाभी चंडाल है, काजल से सीधे मुंह बात ही नहीं की। हाँ तो ठीक है, मैं भी चंडाल हूँ फिर, मैं भी कह दूंगी बहू को आज के बाद अपने भाई भाभी से रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी घर की बहू उस घर में अब वापस नहीं जाएगी जहाँ उसे बेइज्जत करके निकाला हो। और बेटा जा के अंदर देख, बहू रो रही होगी। ठीक है माँ। और हाँ सुन बेटा, दुकान पे जाके एक सूट और एक साड़ी ले आना। किसके लिए माँ? अरे बहू पहनेगी। अरे माँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आपका कौन सा रूप असली है? एक मिनट में आप काजल पे चिल्लाती हो और दूसरे मिनट में आपको तरस भी आता है। वो तो ऐसे ही चिल्लाती हूँ बेटा, अब त्योहार में बहू के घर से तो कुछ नहीं आया, हमें ही लेके देना पड़ेगा। अच्छे से कपड़े ले आना बहू के लिए। ठीक है माँ, और बोल दूंगा उसे कि तेरा भाई देखे गया है। ठीक है माँ? अरे वो सब काम मेरा है, तू तो बस सूट साड़ी ला के दे दे मुझे, और उसके साथ मैचिंग की चूड़ियां भी ले आना। ठीक है माँ। ठीक है, अब बहू हमारे घर के सूट साड़ी पहनेगी तो हमें ही अच्छी लगेगी। अब माँ नहीं है इसकी तो माँ का तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा मुझे। क्या रखा इस लड़ाई झगड़े में? ये बेचारी तो गई थी अपने मायके, अब भाई भाभी ने इसको नहीं रखा तो बेचारी इसकी क्या गलती? बहू अंदर पतीली में चाय पड़ी है,
कर रही है? कुछ नहीं जी। ले ये पकड़, तेरे भाई ने भेजा है। होली पे कुछ नहीं भेज पाया था जो अब भेजा है। क्या सच में मेरे भाई ने भेजा है? मेरा भाई आया था क्या यहाँ पे? हाँ भैया बाहर आए थे, देख के चले गए मुझे। अच्छा, तो भैया अंदर क्यों नहीं आए? बोला था कि कुछ काम आ गया था इसलिए चले गए देखे। देखो मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। हाँ काजल, देखो कितने अच्छे अच्छे सूट है। अरे लगता है मम्मी जी के लिए भी साड़ी भेजी है। मुझे नहीं पता, तू देख ले किसके लिए क्या भेजा है। मैं आता हूँ हाथ मुंह धो के। ले, अगर भैया मुझे घर पे आके मिल जाते तो मेरा मन का मेल भी मिट जाता। क्या करूँ मैं, मुझे पता है भैया अंदर क्यों नहीं आए। भाभी ही ऐसी है, भाभी के डर से अंदर नहीं आए होंगे। लेकिन भैया अंदर आ जाते तो मेरा मन भी राजी हो जाता कि हाँ भाई मिलके गया है मुझसे। मम्मी जी भी खुश हो जाती। अरे काजल, भैया भाभी, भैया भाभी आप लोग यहाँ पे? कैसी है काजल? मैं ठीक हूँ भाभी, अब आप लोग आ गए तो मैं और भी ठीक हूँ। अरे हमको तो आना ही था। आना ही था मतलब भैया? भैया अभी तो आपने ये कपड़े भेजे, होली पे नहीं आ पाए थे इसलिए अभी भेजे। हमने भेजे? मैंने कब भेजे? अरे अभी आपके जीजा जी लाए हैं भैया, उनके हाथ भेजे हैं ना आपने। उन्होंने बोला कि तेरे भाई ने भेजा है, तेरे भाई को जरूरी काम था इसलिए अंदर नहीं आया। अब काजल इधर ही खड़ी रखेगी या अंदर भी लेके चलेगी हमें? भाभी मैं तो आए हुए लोगों का मान सम्मान दोनों करती हूँ, दरवाजे से भगाती नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना काजल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, मिल गया तुम्हें अपनी बहन का घर? मुझे लगा कहीं घर भूल भुला गए होंगे इसलिए नहीं आते। अरे नहीं आंटी जी, बहन का घर क्यों भूलेंगे। सुनो भैया तो मना कर रहे हैं कि ये सब मैं नहीं देके गया। भाऊ तुझे तो सूट साड़ी मिल गए है ना? मम्मी जी ये भाई नहीं लाया त्योहारी तो कौन लेके आया है? ये कपड़े कौन देके गया है? काजल आम खाना गुटली क्यों गिन रही है? फिर भी पता तो चले। अरे काजल मैंने नहीं पहुँचाया, मैं तो अभी लेकर आया हूँ तेरे लिए त्योहारी। जीजा जी के लिए, तेरे और तेरे सास के लिए अभी लाया हूँ कपड़े तो मैं। हाँ हम तो कपड़े लेकर जो इसमें है, लो पकड़ो। बेटा अगर तुम अपनी बहन के लिए सूट साड़ी या त्योहारी नहीं भेजोगे तो क्या मेरी बहू बिना कपड़ों के ही घूमेगी? आंटी जी कहते हैं ना, खुद के चोट लगती है तब पता चलता है कि चोट कितनी गहरी है। कल मेरी बीबी के भाई ने उसको सीधे मुंह बात नहीं की, भाभी ने बात नहीं की, तो इसको समझ आ गया कि कितना बुरा लगता है जब बहन से भाई भाभी बात नहीं करते। इसको अक्ल आ गई कि इसने कितना गलत किया है काजल के साथ। हाँ काजल मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी तेरी नहीं। प्लीज काजल मुझे माफ कर दो। भाभी हाथ मत जोड़ो। भाभी मैंने तो सब्र कर रखा था, मैं तो तीज त्योहार रक्षाबंधन भाई दूज कोई नहीं आया, अब तो मैंने आप दोनों का इंतजार करना ही छोड़ दिया था। सारे त्योहार भूल गई मैं तो। बहू क्यों भूल गई तू? तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरी सास तो है ना। ये जो कपड़े है ना मैंने मंगवाए थे तेरे लिए, तू क्या सोचती मैं तेरे लिए बुरा सोचती हूँ? नहीं मम्मी जी, देख ये सब मेरा प्लान था तुझे तेरे मायके भेजने का। मेरी किसी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करना। नहीं मम्मी जी माफी मत मांगो प्लीज। जा तेरे भैया भाभी को चाय नाश्ता करा। और हाँ तुम लोगों से भी एक बात कहूंगी, तो भाई भाभी 2-2 साल तक अपनी बहन से बात नहीं करते, त्योहार में याद नहीं करते, धक्का दे के घर से निकालते हैं। उनको तो 1 मिनट में इस घर में ना रुकने दूं। वो तो अच्छा तुम बहू के भैया भाभी हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। हमें माफ कर देना आंटी जी, ये शिकायत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ अच्छी बात है, मिलनी भी नहीं चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरी उन भाई भाभियों से यही विनती है कि माँ पापा के जाने के बाद बहन का मायका खत्म ना होने दे। कई भाई भाभी ऐसे होते हैं माँ के जाने के बाद बहन को कुछ समझते नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं करते, बहन को याद तक नहीं करते। वो भाई भाभी धीरे धीरे अपने बहन से रिश्ता खत्म करते हैं। तो ऐसा ना करे, माँ बाप के जाने के बाद बहन भाई का पवित्र रिश्ता खराब ना करे, क्योंकि बहन मायके में कुछ लेने नहीं आती, बस वो तो अपनी पुरानी यादें कुछ ताजा करने आती है। क्योंकि एक बेटी बचपन बिताया हुआ घर कभी नहीं भूल सकती, अपना मायका कभी नहीं भूल सकती, इसलिए मायके को भाई भाभी को ही बना के रखना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने परिवार यार दोस्तों में शेयर जरूर करना, पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। बहू ने साड़ी कैसे धोई है मेरी? लगता है इसने ये साड़ी मशीन में धोई है। कितनी बार मना किया इसे कि मेरी साड़ी मशीन में मत धोया कर, कितनी बार कहा है इसे कि मेरी साड़ियाँ हाथ से धोया कर। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ जरा। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आजकल इसका। हाँ मम्मी जी आपने बुलाया? बहू तू क्या मुझे नई साड़ियाँ लाके देगी? क्यों मम्मी जी क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? तू क्या मुझे नई साड़ियाँ लाके देगी जो मेरी साड़ियाँ खराब करने में लगी है तू?
आपको सुबह फोन किया था तब तो आपकी तबीयत खराब थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई और यहाँ पे भी आ गए। अरे छोटी बहू तो अच्छे से सेवा करेगी तो मैं ठीक भी हो जाऊंगी। तेरी जेठानी से तो कोई सेवा होती ही नहीं है मेरी, अच्छे से ख्याल नहीं रखते मेरा। अरे मम्मी जी मेरे को तो बाहर जाना था, अब आप आ गई हो, आपको चाय नाश्ता बना के खिलाना पड़ेगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगी मम्मी जी, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। अरे छोटी बहू ये क्या पहन रखा है, तो ये पहन के बाजार जाएगी, कोई ढंग के कपड़े पहन ले। ओ मम्मी जी प्लीज, एक तो आप यहाँ आ गई हो और यहाँ के मुझे ज्ञान मत दो, यहाँ सिटी में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर यही फैशन है। चल बेटा कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रही है, पहन ले पहन ले। और मम्मी जी आपको बता के आना चाहिए था ना, ऐसे एकदम से उठ के क्यों आ गए हो? बेटा ये मेरे बेटे का घर है, क्या मैं यहाँ भी बता के आऊंगी? मेरे बेटे का घर है, जब मेरी इच्छा होगी तब आऊंगी। तो मम्मी मैं और आपका बेटा आपसे मिलने वहीं आ जाते, आप यहाँ क्यों आई? हाँ मेरा मतलब आपने तकलीफ क्यों ली? अरे बहू बेटा और बहू से मिलने में क्या तकलीफ, वहाँ तेरी जेठानी तो कोई काम की है नहीं, तो सोचा तेरे पास ही आ जाऊं। ठीक है मम्मी जी चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, फिर मुझे बाजार भी जाना है। पता नहीं कहाँ से आकर ये आफत मेरे गले पड़ गई है, मेरी भी मत्ती मारी गई थी जो सुबह सुबह से फोन लगाकर मीठी मीठी बातें कर ली। आजकल तो जमाना ही नहीं है मीठी बातें करने का, किसी को उंगली पकड़ाओगे तो पूरा हाथ ही पकड़ेगा। अरे अनीता कुछ तो दिमाग लगा, अगर ये बुढ़िया यहाँ रहेगी तो मेरे तो बाहर आना जाना ही बंद हो जाएगा, किटी पार्टी की शॉपिंग वगैरह सब भूल जाओ फिर तो। पर मेरा नाम भी अनीता है, ऐसा चक्कर लगाऊंगी कि 2 दिन में यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी, फिर यहाँ वापस आने का नाम नहीं लेगी। सुबह के 9 बजने आ गए, ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? मेरी आदत है सुबह 6 बजे चाय पीने की और अभी तक चाय नहीं पी है मैंने। बहू, अरे ओ छोटी बहू, ये मम्मी जी भी ना सुबह सुबह सोने नहीं देती, पता नहीं क्या काम है। मम्मी जी क्या काम है इतने सुबह सुबह आपको? अरे छोटी बहू 9 बज गए हैं, सुबह सुबह कहाँ है? मम्मी जी 9 ही तो बजे है, कौन सा तूफान आ गया है? अरे बहू मुझे 6 बजे चाय पीने की आदत है और अभी तक तूने चाय नहीं बनाई। मम्मी जी जो नाटक गांव में चलते थे ना वो नाटक यहाँ नहीं चलेंगे, अगर आपको 6 बजे चाय पीनी है तो खुद बना के पी लो, और अगर सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठो। हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको पता है मैं रात को 2:30 बजे घर पे आई हूँ, फिर सोई हूँ। एक तो पहले रात को इतनी लेट आई हूँ और सुबह सुबह आपके भजन अलग से सुनूं। और हाँ ये चाय वाली फॉर्मेलिटी ना मेरे सामने मत किया करो, अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो खुद बना के पियो, अगर आपको भूख लग रही है तो खुद बना के खा लो। अरे छोटी बहू वो क्या है, वो बड़ी बहू मुझे सुबह सुबह 6 बजे ही चाय पिलाती थी, तो मेरी आदत बन गई सुबह 6 बजे की चाय की। अगर आपकी बड़ी बहू इतनी ही अच्छी थी तो उसको क्यों छोड़ के आए आप? और ये सास वाला ऑर्डर आप अपनी बड़ी बहू पे ही चलाना, मेरे पर मत चलाओ, यहाँ नहीं चलेगा ये सब कुछ, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है बहू मैं खुद बना के पी लूंगी चाय, बेहतर है। छोटी बहू, क्या मम्मी जी? छोटी बहू तूने मेरी साड़ी नहीं धोई जो बाथरूम में पड़ी है। अरे मम्मी जी मैं क्यों धोऊं, आपकी साड़ी है आप खुद धो। अरे छोटी बहू मैंने तो बहुत दिन हो गए कपड़े नहीं धोए, वहाँ पर तो बड़ी बहू ही धोती थी मेरी साड़ी कपड़े वगैरह सब। अरे मम्मी जी अगर वहाँ आपकी बड़ी बहू धोती थी तो यहाँ क्या काम आए हो आप? मैंने तो अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो दिए हैं और आपके कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और के कपड़े मेरी मशीन में धुले, पूरे जर्म्स उसके अंदर आ जाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे स्मेल आती है पसीनों की, इसलिए जाओ आप खुद धो लो। अब क्या मुझ पे सासू वाला रोब झाड़ रहे हो, जाके धो लो खुद। ठीक है बहू मैं खुद धो लूंगी। हाँ तो धो लो ना फिर, इधर आके क्यों बता रहे हो मुझे? कपड़े धोए नहीं मेरे, जैसे मुझे अपनी दहेज में लेके आई है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, हीरे की खदान छोड़कर कोयले के घर आ गई हूँ, लगता है मुझे ऊपर वाला मेरी कर्मों की सजा दे रहा है। मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ कितना गलत किया, इस छोटी बहू को तो मेरी कोई कदर नहीं है। मुझे अब वापस बड़ी बहू के पास जाना है, पर किस मुंह से जाऊं? अरे बड़ी बहू का फोन। हेलो बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी प्लीज आप वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मेरा आपके बगैर इस घर में मन नहीं लग रहा। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, मैं आपकी सेवा भरपूर करूंगी। प्लीज मम्मी जी आ जाओ, प्लीज मम्मी जी। बड़ी बहू तू मत मांग माफी, मैं मांगती हूँ तुझसे माफी, मुझसे गलती हुई है। मैंने तुझे इतना परेशान किया हर बार, पर तूने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। और हाँ मैं आज के बाद तेरे किसी भी काम में कमियां नहीं निकालूंगी, मुझे माफ कर दे बड़ी बहू। अरे नहीं मम्मी जी आप माफी मत मांगिए,
मांगिए, आप तो प्लीज वापस आ जाइए। ठीक है बड़ी बहू, मैं आज ही आती हूँ और तुझसे ज्यादा मुझे खुशी है वहाँ आने की। थैंक यू मम्मी जी, जल्दी आना। इसे कहते हैं संस्कारी और अच्छी बहू। और ये छोटी बहू बस दिखावा करती है, मन में तो पाप भरा है पाप। छोटी बहू मैं जा रही हूँ बड़ी बहू के पास, करती रहना अपना काम यहाँ पर। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि जो अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता हो, जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा हो। अच्छे इंसान का तो पता तब चलता है जब वो मुसीबत में काम आए। धन्यवाद। अच्छा बेटा, ये बता आज खाने में क्या बनाया? क्या? लौकी की सब्जी? अब कल रात को ही तुम्हारे टिंडे की सब्जी बनाई थी और अभी लौकी बना दी। तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही पड़ी है। बेटा तू तो यहाँ आ जा 15-20 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी तुझे। तू तो यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है खाना। चल ठीक है बेटा, आ जा तू यहाँ। यहाँ आएगी तब करेंगे ढेर सारी बातें। तेरे बड़े मौज हो रहे हैं, राजा जैसे महल में आ गई तू। और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके तो ससुराल में हर चीज की कमियां ही पड़ी है। तेरे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आगे दिया हुआ पीछे आता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारे दिन तेरे शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी, उससे तो उसके ससुराल में कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी को किसी चीज की कमी है उधर ससुराल में। तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। जा जाके मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जियां बना दे और मीठे में मूंग का हलवा बना दे। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन यहाँ पड़ी रहती है। ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है, कल को मैं कैसे रखूंगी उनको इतना? फिर दीदी का भी तो भविष्य है ना, मम्मी जी तो सोचते ही नहीं है। आज तो ना बहुत हो गया, आज तो मैं दीदी के साथ 2 बात कर ही लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। भाभी भाभी मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आप आ गए, आओ आओ बैठो। भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी यहीं है दीदी, बुलाती हूँ रुको। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? मम्मी जी दीदी आई है। अरे बिटिया रानी आ गई तू। सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आपका। क्या भाभी क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे ससुर जी की पसंद है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जबरदस्ती पहना के और भेज दिया। दीदी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपका सूट, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तू इसे छोड़ बेटा, तू यहाँ अच्छे से रह, यहाँ पे तुझे कोई कमी नहीं आएगी। ससुराल में तो तेरे कमी पड़ी है। दीदी आपके ससुर जी तो आपको बहुत अच्छे से रखते हैं, वरना कौन दिलाता है आजकल ड्रेस अपनी बहुओं को। और वाओ दीदी, गले में न्यू चेन, पहले तो नहीं देखी कभी आपके पास। अच्छा ये चेन भाभी, ये चेन तो मेरी एनिवर्सरी में मेरे सास ससुर ने बनवा के दी थी और मम्मी आपके दामाद ने मुझे यही चेन पहना दी, कुछ दिया ही नहीं एनिवर्सरी में। तुझे तेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट पक्का दिलवा के रहूंगी, तेरी माँ हूँ मैं। हाँ मम्मी, इस बार वो मुझे लेने आए ना तभी आप मुझे भेजना और आते ही उनकी क्लास भी लगाना आप। और भाभी आपके गोल्ड वाले झुमके हैं ना, उनकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी वैसे के वैसे झुमके बनवाना। उनसे कह के मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। दीदी आजकल वो समय कहाँ रहा जो सास का जमाई इतना कहना मानेगा। दीदी आपके ससुराल वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। ससुर जी लाके देते हैं और पति पहना देता है। बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले आपको, बस आप ही को समझ नहीं आ रहा। बहू तू चुप बैठ, माँ बेटी को बातें ही मत करने दे। बेटा तू तो ये बता, तू खाना तो खा के नहीं आई ना? क्या ये खा के आई होगी? तेरे ससुराल में तो कुछ ढंग का बनता ही नहीं है। अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो कुछ भी खा के नहीं आई अपने ससुराल से। मैं तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मम्मी। तेरे ससुराल वाले उनको जो अच्छा लगता है वही बना देते हैं, तेरी पसंद तो पूछते भी नहीं है। देख पूरी सूखी पापड़ी हो गई मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग से। मम्मी मेरे सास ससुर सर्दियों में लड्डू खाते हैं गूंद के और एक मूंग दाल के लड्डू बनाते हैं। अरे वो खाए तो अच्छी बात है, पर मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि बेटा खा ले खा ले। दीदी सर्दियों में तो लड्डू सभी खाते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं ठंड में लड्डू खाना। मम्मी एक तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बेटा तू यहाँ जितने दिन रहेगी ना, यहाँ पर तेरा ही पसंदीदा खाना बनेगा। कुछ तेरी भाभी बना देगी और कुछ मैं बना दूंगी।
बाद लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी 5 उंगलियां आपके घी में ही है। दीदी बुरा मत मानना, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2 दिन तबीयत खराब हो जाती है दीदी मेरी, पर मुझे कोई नहीं कहता कि तू रेस्ट कर ले। मुझे तो यही कहते हैं कि दवाई लेके काम कर ले, जो बना है वही खा ले। मेरी भी तो कुछ पसंद है, मेरे मायके में मेरी भी पसंद का बनता था। ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई नई बात नहीं है। और मम्मी जी ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो इस मामले में बेटी घर पे आके बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं क्या कि बेटा तू ये मत बना? आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ या पापा जी मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता वो लोग आपको कभी मना करेंगे। जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे? तू सही कह रही है बहू। बेटा तूने कभी कभी अपने सास ससुर से बात नहीं करी ना? अगर तू बात करती तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। भाभी आप सही कह रहे हो, मुझे अपने सास ससुर से बात करनी चाहिए थी खाने के लिए। वैसे मुझे कोई रोकता तो नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मेरी भी आती है, जन्मदिन मेरा भी आता है। मुझे तो ना कोई ऐसी चेन देता है ना ही कोई ड्रेस दिलाता है। मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाती है मेरे कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, पता नहीं तुझे कितना दे देगा मेरा बेटा। बताओ मम्मी जी आप, मैं झूठ बोल रही हूँ तो? फिर भी मम्मी जी मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज की कमी है। कहाँ कभी दीदी आपको मेरे मायके से कभी शिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो? कभी नहीं कहती मेरी मम्मी ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ये घर मेरा है और मुझे यहीं पर रहना है। मम्मी जी आज तो आप हो जो छोटी छोटी बातों पे दीदी को बुला लेते हो। 15-20 दिन महीने ये रह के चली जाती है, कल को इनकी कौन सुनेगा? आप क्या अमर ही रहने वाली हो जो ये हमेशा आएगी और आप इनको रख लोगी? कोई अमर नहीं रहता मम्मी जी, ससुराल ही होता है बेटी का घर और वही इनका भविष्य है। दीदी समय देते समझ जाओ आप। दीदी आप मुझे बताओ, आपको कोई तकलीफ है, कोई गलत व्यवहार, कोई तानेबाजी करता है आपसे? आप मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूंगी। मम्मी जी हम सब बात करेंगे उनसे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मेरा तो आपको बस इतना ही कहना है, आप दीदी को ससुराल में बसने दीजिए, वो ही उनका असली घर है। बहू तो मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनसे अच्छी भाभी लेकर आती अपने भाई के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को। तो चुप हो पहले। बहू तू मेरी सास या दादी मौसी ताई होनी चाहिए थी। हाँ बहू अगर तू मेरी दादी ताई या सास होती ना जो मुझे शिक्षा देती, फिर मैं अपनी बेटी को यही शिक्षा देती। हाँ तो दीदी टिफिन पैक कर दूं या फिर यही खाना तो टेबल पे लगा दूं? मम्मी मैं तो यहाँ रहने आई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ पे इतना अच्छा स्वागत होगा। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहाँ पे ही खा लूंगी मैं। मुझे यहाँ से खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बेटा तुझे समझ में? सारा दिन फोन पे हमारा खून जलाती है तू। मम्मी आप लोगों से अच्छे मेरे सास ससुर है जो पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। ये खा ले वो खा ले, इतना प्यार करते हैं मुझे। बस दीदी बस, इतनी देर से मैं आपको बस यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। अब बेटा तू ही कह रही है कि तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, तेरी तो कोई बात ही नहीं है। अभी तेरा पक्ष ले लेती तो हमें ही महंगा पड़ जाता। अच्छा मैंने कभी तेरे ससुर से बात नहीं की, तेरी सास तो एकदम सीधी है, वो बेचारी कभी कुछ कहती नहीं है। मैं बेटा एक बात कहूंगी तुझे जो मैं कभी कहना नहीं चाहती थी, पर आज कहूंगी, तू अपनी भाभी जैसा बन। इधर उसकी कोई मनमर्जी नहीं होती तो भी ये कितने आराम से, कोई शिकायत नहीं है, फिर भी रह रही है यहाँ। एनिवर्सरी में, बर्थडे में बहू को हमने आज दिन तक कुछ नहीं दिया, तुझे तो इतना कुछ देते हैं फिर भी तू शिकायत करती रहती है। सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है वो उतना ही नाटक करता है। भाभी मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि जन्मदिन और एनिवर्सरी तो आपकी भी आती है। मैंने और मम्मी पापा ने तो आप लोगों को कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। बहू तू भी अपनी पसंद का बना लिया कर, आज के बाद मैं कोई चिक चिक नहीं करूंगी। सॉरी भाभी मैंने आपको गलत समझा। अब से मैं आप जैसी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी और वो बहू बन के दिखाऊंगी जो मायके में आके अपने ससुराल वालों की इज्जत ना उछाले। क्यों मम्मी? हाँ बेटा ऐसा ही बनना है। भाभी मम्मी आप लोगों ने जो बनाया है ना वो खाना तैयार कर दो, वो खा के ही जाऊंगी मैं। एक अच्छी बेटी तो हूँ ही, आपने कितने प्यार से खाना बनाया है, खा के ही जाऊंगी। आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी। नमस्कार दोस्तों, एक माँ की शिक्षा होती है जो बेटी के ससुराल में पूरी तरह काम आती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।